ये आदमी अपनी बेकार की बातों से अदालत को बरगला रहा है। विपाशा जी कॉफी के लिए मेरे साथ चले तो आवारापन बंजारापन। वकील साहब होश में आइए आप। आज होश में नहीं, आज मैं जोश में आया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं भी एक बोट में था और मेरे पास 10 शेर थे। माय गॉड डैड, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने एक एक करके सारे सुना दिए। ये क्या हाल बनाया तुमने? हमने हॉल बनाया तो तुम्हारे कमरों में क्यों दर्द हो रहा है? सुहागरात की रात में मेरी बीवी मुझसे कह रही है तुम्हारा बचपना अभी गया नहीं। मुझे तो लगता है कि ये अदालत बिकी हुई है। ये क्या तरीका है? क्या यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है? मैंने इतना मुझे मजा आया हॉरर फिल्में देख के, मुझे एक भूतनी से प्यार भी हो गया। फिर नाउ शी इज माय वाइफ। किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी से वेली खांसा गुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे। आपको पता है ये हवेली में घुस जाते हैं, इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सारे डायलॉग यही बोल दे, सब यही बोल दे। काफिया करेक्ट है दोस्त। बादशाह अकबर का इकबाल बुलंद रहे। भाई हमारा सिर्फ एक बाल क्यों बुलंद रहे? हमारे सारे बाल बुलंद रहे। मैं इनसे बात कर रहा है यार, हमको वार्तालाप करने दो ना। वार्तालाप होता है। अच्छा होता तो झगड़ा भी है, मैं अभी अवॉइड कर रहा है। सॉरी। हम कोई बच्चा नहीं है, हम हैं माधवगढ़ के राजा, राजा बाला सिंह। खाया क्या था? मसाला 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 मसाला। मजा आ गया। वो वाला हैट आपने फेंक दिया, ये वाला हैट क्यों नहीं फेंक रहे? ये भी फेंको। ये सब क्या है? ये क्या What is this? This is my Valentine's look. आप सोफा में फंसी है, आप बैठ। आप पहले ये बताइए ये सब आपने किया क्यों है? अच्छा ये जरूरी बात है। ये देखो यार, इधर आओ इधर आओ। मकर राशि, आज मेरे लाइफ में रोमांटिक योग है। तो विपाशा जी, मैंने आपकी जिस्म फिल्म देखी। पर आपकी मैंने जिस्म फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन आपका जिस्म मैंने देखा। सबने देखा होगा। ऑन इंस्टाग्राम, ऑल द एब्स एंड ऑल। मैंने वहां कमेंट भी किया था कि व्हाट बाइसेप्स, व्हाट डाइसेप्स। डाइसेप क्या होता है? अरे बाइसेप बाई तरफ बाइसेप्स, दाईं तरफ डाइसेप्स। यार बेसिक यू डोंट अंडरस्टैंड यार। मैं नाम दामोदर जेठ मलानी, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ। अच्छा। लेकिन धूम 2, ओहो, धूम 2 में ऋतिक रोशन ने इतनी धूम नहीं मचाई होगी जितनी आपको देख के मेरे दिल ने मचाई है। थैंक यू। शर्म नहीं आती आपको? वो शादीशुदा है, आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो मैं तो शादीशुदा हूँ, साथ साथ में वो भी तो शादीशुदा है, तो इट बैलेंसेस आउट। देखो शादी की बात ना मुझसे करो मत, क्योंकि मैं आपको बताऊं अर्चना जी, मेरी शादी धोखे से हुई है। धोखे से कैसे? मेरे पिताजी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे कहते थे जवान हो गए हो शादी कर लो, जवान हो गए हो शादी कर लो। मैंने शादी की। सुहागरात की रात में मेरी बीवी मुझसे कह रही है तुम्हारा बचपना अभी गया नहीं। करण जी, हाँ जी। यार अपने ये पिकासो जी क्या करते हैं? ये पेंटिंग। पेंटिंग आपको पेंटिंग का शौक है ना? जी। हाँ, है तो। पेंटिंग मैं आपको आई विल जस्ट गिव यू वन थिंग। ये अपना शिमला की जो मॉल रोड है ना, वहां पे पेंटिंग के कमाल की एग्जीबिशन लगी है। यू मस्ट गो नाउ। हाँ नहीं देखिए, जाएंगे तभी तो मैं टाइम स्पेंड कर पाऊंगा थोड़ा क्वालिटी। टाइम से याद आया, आपका बाथरूम का टाइम हो गया। मेरा भी हो रहा है। जैसे लोग बीच में पावर नैप लेते हैं ना, इनका बाथरूम नैप होता है 3.5 घंटे का। इधर परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। स्टॉप वॉच लेके बाहर खड़े रहते हो क्या तुम? यार भाई यार, मुझे लोगों को लगता है बहुत बिजी हैं आप, ये सब करते हैं। मैं बताऊं आपको विपाशा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने अपना ये
स्कूल टाइम में राज फिल्म देखी थी। ओहो, अच्छा, दीवाना बात हो कर रहे गया। हो? मतलब राज आपके स्कूल के टाइम आई थी? नहीं, मेरे स्कूल के टाइम नहीं। राज फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी तब स्कूल का टाइम था, चल रहा था स्कूल। मॉर्निंग में देखी थी ना मैंने। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इतना मैं आपका दीवाना हुआ बिपाशा जी, इफ यू डोंट माइंड एक कॉफी पे चलेंगे आप मेरे साथ? वकील साहब करण भी बैठे हैं यहाँ पे। एग्जीबिशन पे जाओ ना, आज ही है। वहाँ मिल जाएगी कॉफी यार, मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ। मेरी मेरे बात जान पहचान सुनिए, के हैं। यहाँ पे नजदीक ही पशु मेला लगा है। आप जाइए, आपको अपनी अच्छी कीमत मिल जाएगी। मजाक नहीं कर रहा। करण के सामने आप ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। मैं करण जी के साथ भी जाऊंगा। कॉफी? मैं कॉफी के लिए नहीं, वी कैन गो फॉर सम प्रोटीन शेक और समथिंग। ठीक है। हम जाएंगे, लेकिन क्या मैं एक टाइम पे एक ही जन के साथ जा सकता हूँ? तो विपाशा जी कॉफी के लिए मेरे साथ चले तो आवारापन, बंजारापन। वकील साहब, होश में आइए आप। आज होश में नहीं, आज मैं जोश में आया हूँ। Let's do this. फुल जोश में आया हूँ मैं आपको सच बताऊं, आपकी सारी की सारी हॉरर फिल्में भी मैंने देखी हैं। ओहो, आई लव देम। मैंने इतना मुझे मजा आया हॉरर फिल्में देख के, मुझे एक भूतनी से प्यार भी हो गया। फिर नाउ शी इज माय वाइफ। आपने हॉरर फिल्म में एक लाइन कही थी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, उसने मुझे कर दिया। इसलिए अगर आप मेरे साथ कॉफी पे जाएंगी ना, तो शायद मार्केट में थोड़ी सी मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। बस मैं, करण जी आपको फिटनेस का बड़ा शौक है ना? हाँ, है तो। इतनी देर से आप जिम नहीं गए थे ना? मैं पुशअप कर लूं? मैं पुशअप Gym करता जाओ. हूँ। सुनो मेरी बात वकील साहब, जिम जाने की जरूरत उनको नहीं है, और- आपको है जिम जाने की जरूरत। नहीं तो आप ऐसे चलता रहा ना, एक दिन ये पेट आपका पेटीकोट बन जाएगा नीचे तक। पॉसिबिलिटी है। यू थिंक आई एम मोटा? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा तो मेरा शौक है। क्या है, लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। कोई एंटी कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कॉइन्स कलेक्ट करता है। आई एम अ फैट कलेक्टर। आई जस्ट कलेक्ट। मैं आपको सच बताऊं, आप दोनों इतने फिट हैं, फिर आप दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों की? मेरे हिसाब से एक फिट इंसान को एक अनफिट इंसान से शादी करनी चाहिए थी। क्यों? देखिए, अगर आपकी शादी किसी मोटे इंसान से हुई होती, नहीं हुई। हाँ। लाइक यहाँ पे कौन है मोटा? चलो एक बार को मान लेते हैं कि मैं मोटा हूँ। आप तो है ही। यार यही तो कह रहा हूँ कि मान लो मैं मोटा हूँ। अगर आपकी शादी मुझसे हो जाती है, अगर, तो क्या है, आप मुझे ट्रेन कर दी, मोटिवेट कर दी, मुझे मोटे से पतला बना दी, दुनिया भी कहती वाह यार बिपाशा बासु ने देखो अपने पति को कैसा सुकड़ा पतला कर दिया, ऐसा सेट करती ना, है ना? बिल्कुल। लेकिन 4382 ये क्या है? ये ओटीपी है। बाहर एक टैक्सी खड़ी है, उसके वो क्यों जाएंगे वकील साहब बाहर, पहले वो बताइए। नहीं जाएंगे तो हम डेट पे कैसे जाएंगे? आपको लगता है कि बिपाशा आपके साथ कॉफी पीने जाएगी? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे मेरे साथ डेट पे। और ये मौका मैं छीनना नहीं चाहता, ये मौका मैं आपको दूंगा। उन्हें ये मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं आपको दूंगा। उनको नहीं चाहिए ये मौका। यार देखिए एक बार फिर से सोच लीजिए, इट्स अ डू और डाई फॉर मी। मतलब अगर ये मना कर देंगे तो आप मर जाएंगे? नहीं नहीं, मरे मेरे दुश्मन। डू और डाई मतलब अगर आप हाँ कहेंगी तो मैं डाई करूंगा। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक सुनहरा मौका देता हूं। यू बोथ हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या? अगर आप दोनों मेरे साथ यहाँ पे छोटा सा डांस कर लें, तो फिर जब आप यहाँ से जाएंगे ना, मैं आपकी गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ूंगा। You dance. अरे बस तुम थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाओ। आप ऐसे किसी चलते शो में जज को चेंज कर सकते हैं? इस शो के चक्कर में बड़े लोगों ने अपने जेंडर चेंज कर लिए बेटा, इसमें कुर्सी चेंज करने की कौन सी बात है? मैं खैर गीता जी आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आई लव। आगे तुझे सब है पता गीता माँ। पर क्या ये संगीत का सियासी खेल खेला जा रहा है? चल क्या रहा है? ये आदमी अपनी बेकार की बातों से अदालत को बरगला रहा है।
नकली सनी देओल साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। कह दो कि आपके चेहरे पे 2008 के तहत अथू। और याद रखना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जज साहब, आप अपनी अंताक्षरी बंद कीजिए और मिस्टर टेरेंस पे जो इल्जाम लगाए उसका जजमेंट दीजिए आप। आज तो तमाम सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत टेरेस को सपोर्ट करती है। आप चाहे टेरेस पे नाचे या जमीन पे नाचे, चाहे तो आप इस कुएं पे भी नाच सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, अभी मेरा निकल जाता। मुझे तो लगता है कि ये अदालत बिकी हुई है। ये क्या तरीका है? क्या यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है? I love the belt. क्या हुआ बाबा? नमस्कार, नमस्कार। मैं हूँ धर्म सिंह नकली। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये क्या होता है? ये क्या कर रहा है तू? कितनी बार कहा ये सब घर की हरकतें बाहर मत किया कर। ये क्या बात हुई पापा? घर की हरकतें मैं बाहर नहीं करूं, बाहर की हरकतें मैं घर पे नहीं करूं, तो मैं करूं क्या? उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सारे डायलॉग यही बोल दे, सब यही बोल दे। सब यहाँ बोल दे, फिर ये बाद में नहीं बुलाएगा। गिरगिट कहीं का। ओ बाप रे। टर्न, बाप रे। धर्म पाजी, कैसे हो? ठीक हूँ पाजी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके ऊपर कपड़े सुखा सकता हूँ? बाबा, बाबा ये वाला जोक मैंने आते ही सुना दिया था। सुना दिया? सुना दिया। अच्छा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। बाबा ये वाला भी सुना दिया मैंने। हाँ तो सुना दिया तो क्या हुआ? उस पे हाथ नहीं रख सकता क्या मैं? कर रहा बोलेगा या रखेगा भी? गीता, गीता, आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है। क्या? तुझे सब है पता। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ, ये ठीक नहीं चल रहा। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ। सारी लाइनें तू बोल चुका है, सारे जोक ये सुना चुका है। मैं क्या यहाँ पे बेबी डॉल में सोने दिए करने आया हूँ? बात कर रहा हूँ। That's in the bag. I'm angry. I'm angry. मैं जा रहा हूँ पापा। पापा? पापा आप हैं? पापा आप हैं? मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ, लेकिन रिलेशन वाइज ये मेरा पापा है। पाए लागू पापा। खुश हो बेटा, खुश हो। एक मिनट, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अनपढ़ जाहिल गवार मिनिएचर औरत। बकवास भी बताया ना मैंने। तेरे को कहा था मत बोलना भी। रिलेशन वाइज मैं इसका पापा हूँ। अच्छा। नहीं, ये मेरा पापा है। मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ। इसे पापा की आवाज निकालनी नहीं आती, इसलिए बेटे की आवाज निकाल रहा है। और मुझे बेटे की नहीं आती, इसलिए पापा की। इज दैट क्लियर? All clear. इस हिसाब से ये मेरा बेटा पापा हुआ। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। कोई तो बोलो आगे किसका है? मुझे ये लगता है ये नकली धर्म जी पी के आए। दिस इज ओपन एंड ड्रंक केस। मैं अदालत से इसकी जांच की मांग करता हूँ। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड कहाँ है? ये क्या कर रही है? नाम बोलिए। अमिताभ बच्चन। बाबा ये क्या कर रही है? अपना नाम बोलना होता है। अरे अपना नाम बोलो मैं फंस जाऊंगा। हाँ, अमित जी पीते नहीं, उनका मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया। दिस इज ओपन एंड कंफ्यूज केस। मैं चाहता हूं तुम दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर सोनी टीवी के ऑफिस जाओ और फिलहाल तुम मुर्गा बनो। या बेसिकली दिस इज नॉन वेज केस। बाबा ये आदमी लगातार नॉन वेज बातें कर रहा है।
मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस जज को बदल के मेरे पापा को जज बना दिया जाए। जी हाँ अरोड़ा साहब, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। चुप पेंदी के लोटे। हिंदी के लोटे। पेंदी का लोटा क्या होता है? बेपेंदी का लोटा होता है। तू खुद का पेंदा देख, ये बिन पेंदी का हो सकता है? ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया जाता है? जैसे आपने मुझे सस्पेंड किया वैसे, और हम दोनों का वोट नकली धर्म जी के लिए। तो मैं जनता से वोट मांग लूंगा। जनता, अगर आपको मनोज तिवारी का गाना पसंद आया तो आप मुझे वोट कर सकते हैं। आप मनोज तिवारी के गाने में कैसे वोट मांग सकते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी मेरे एरिया में जाके दिल्ली वोट मांग सकता है, मैं उसके गाने पे वोट नहीं मांग सकता? क्या बात है? हाँ, और ज्यादा बोलेगी तो मैं झाड़ू मार दूंगा। इसी बात से क्रोधित हो के मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और तुम उस इस्तीफे पे पाद दो। एक ऐसा काम है। ये कैसा ओ बाप रे, क्या बकवास, नीट पानी रखा हुआ है। नीट पानी। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सीट मुझे कुर्सी मिली है। आज शाम को पार्टी। नीचे वाले फ्लोर पे सारे मर गए। जज साहब, केस की कार्यवाही शुरू कीजिए, आप जज हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गिलास सॉल्टेड पीनट खींचा पापड़ से मंगवाया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अदालत में? कम से कम गिलास तो 3 मंगवाओ। तीसरा किसके लिए? तुझे सब है पता गीता माँ। लगता है आप लोग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने वाले, मैं बढ़ाता हूँ। आप पढ़ाइए। अगला इल्जाम मैं लगाना चाहूंगा गीता माँ पर। माँ पे इल्जाम लगाता है तू, दुष्ट कहीं के। निर्लज दुष्ट अत्याचारी, आम के अचारी, नींबू के अचारी। माता रानी तुझे पाप लगाएगी। सही। धर्म जी, एक सवाल मेरा आपसे है। हाँ, पूछिए। आप धर्म जी है तो आप ऐसे जेनिफर लोपेज की तरह क्यों खड़े होते हैं? वहाँ पे इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाना। फ्रॉक जेनिफर लोपेज की दोगे तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना मैं। और तू ये क्या गीता पे बार बार इल्जाम लगा रहा है? पागल, वो माँ है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसकी वो फिल्म देखी थी, वो कड़ी फिल्म थी यार, नहीं वो सीता और गीता, तब से मैं इसका फैन हूँ। बाबा ये वो गीता ना, ये गीता माँ है। हाँ तो सीता और गीता माँ देख ली होगी। तू क्या तू मेरा बेटा है, गोगा कपूर का बेटा है, तू बेइज्जती किया जा रहा है बार बार। I think, Milord, this is open and romantic case. I think what I am thinking, Gita, Yes, Hoti. आपकी मलाइका मेरी। Let's go for चाहिए चाहिए। चलो चलो। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अदालत है जज साहब। चल हट, चाहिए चाहिए तेरी। मुझे प्यास लगी है, नारियल पानी मंगाओ, और नारियल मलाई का होना चाहिए, नहीं तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? ये मजदूर का हाथ है कादिया, और ये 2.5 किलो का हाथ है। अच्छा। कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? सुबह कौन सा इस्तेमाल करते हो? पापा बेटा, ये आदमी लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ तो बातें ऐसी कर रहा है तू यहाँ पे, पागल कहीं का। क्या कर रहा है तू? पापा आप भी मुझे ऐसे बोलो पापा। अरे मेरा गुगलू मुगलू, मेरा यमलू पगलू, क्या नहीं बेटा, सुनियो, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा है, खुल के इल्जाम लगा, खुल के तुझे जो करना मेरा गुगलू। नारियल की गिरी खाएगा मेरा बेटा, मैं खिलाऊंगा। पापा आज रात को मैं आपके साथ तो होऊंगा। हाँ मैं मैनेज कर लूंगा बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटे। धर्म जी, हाँ आज अगर रात को ये आपके साथ सोएगा तो इसको रजाई का डायपर बना के पहनाना, नहीं तो बाढ़ आ सकती है।
नहीं गीता माँ, आप मत हंसिए, क्योंकि अगला इल्जाम मैं आप पे लगाने वाला हूँ। ओके और गीता माँ पे मेरा अगला इल्जाम है कि ये अपना जजमेंट देते वक्त इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करती हैं ताकि कोई और वो शब्द बोल ना पाए, जैसे कि स्टूपेंडो, पैडलियस, फडलियस, फडलियस। वाह बेटा वाह, तूने जो ये बात कही है ना, वो मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगी है बेटा। यहाँ ऐसी फालतू की बकवास सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कुछ भी कर लो, इसका कृष्णा निकल ही जाता है। नहीं, ये कृष्णा नहीं, ये गोविंदा कर रहे हैं। भाई ये तो डायरेक्ट ही हो गया फिर। ऐसे थोड़ी बोलता है कि उसको गोविंदा की सिवाय कुछ आता नहीं, ऐसे बोल सकते हैं? देखा पापा, अपना मजाक उड़वा लिया ना आपने। आज मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हुई है। क्या बकवा, क्या बोला तूने? मुझे इंसल्ट महसूस हुई है। मैनसून बहन, ये सब क्या होता है मैनसून? महसूस मतलब फील हुई है मुझे। अरे insult। सबसे पहले अपना तलमफुंस ठीक कर। घबराते नहीं बेटा, देख मेहमान आए हैं। देख रहा है मुझे? है ना बेटा? या। चल 2 फलों के नाम बता। नहीं बाबा नहीं, सबके सामने नहीं, इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं बता सकता। मेहमानों के सामने हमेशा मेरी नाक कटवाता है तू। तुझे संतरे की गोली खानी है ना? बोल, वो संतरे की गोली खाएगा ना? बेचारा मेरा बेटा खा खा के सूख गया है। बेचारा, आप देख रहे हैं अरोरा साहब, मेरा बेटा खा खा के सूख गया मैं है। कहाँ सूख गया हूँ पापा? तू नहीं, खेत सूख गए हमारे बेटा। कीप इट अप, अदालत को मजा आ रहा है। हाँ बेटा, मेहमान फलों के नाम ठीक है, बता। मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। इस दुनिया में 2 प्रकार के फल होते हैं। पहला राशि फल और दूसरा राई फल। मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, ओह गॉड। मुतल्लिम कागज पे जब कलम की ना दफ्तर। बाबा ना, ना पापा ना नहीं, वाह पापा वाह होता है। नहीं मैं ना बाबा ना बोल रहा हूँ, ये सब मत सुनाइए, बहुत बेकार है आपकी शायरी, रहने दीजिए। दिस इज ओपन एंड ब्लास्ट केस। एक काम करो, सारी बातें तुम ही कर लो और तू सारे जोक सुना ले। मैं यहाँ पे ये मिला ये करने आया हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप धर्मजीत जज बने थे, आपको फैसला सुनाना था। हाँ, आप फैसला हो बैठिए, गया। आप हाँ, जज मुझे हैं। बिठाओ यहाँ पे। आप जज है, बैठिए। हाँ, फैसला मेरा हो चुका है। फैसला सुनाइए, हाँ, सुनाइए। तुम्हें 4 साल की फांसी, जा हट। You will be hanged till death, and death still hang. And now it's time for hangover, guys. Come on. गीता, अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ। दिस इज ओपन एंड रोमांस केस। चल चाहिए। ये अदालत सोनी टीवी को आदेश देती है कि गीता को नए शो में सबसे मखमली सोफा दिया जाए बैठने के लिए। और अदालत की कार्रवाई अगली तारीख से मुतल्लिक होती है। आपने फिर से तारीख दे दी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तूने क्या सुबह गोली नहीं खाई? क्या हुआ तुझे? नहीं बाबा सॉरी, बस एक डायलॉग बाकी रह गया था, मैंने सोचा सुना देता हूँ, फ्लो में आ रहा था। अरोरा साहब, इसका क्या करें बेटे का? चलो तुम्हारा टॉयलेट करने का टाइम हो गया, चलो। ठीक है, अगर आपके परमिशन हो तो आप लोगों के साथ हम एक सेल्फी ले सकते हैं। जरूर जरूर। तो प्लीज आइए। आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, आदाब 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 जनाब। आदाब। आदाब। मेरी तरफ से भी सभी लोगों को हाय 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 हाय। नहीं, इतनी तेजी से नहीं, तुम्हारी हाय कहीं किसी को लग ना जाए। ऐसे नहीं होता है, तसल्ली से करो, तसल्ली से। ओके ओके डैड। जैसे, हाय शर्मिला जी, ओके। हाय सिमरन जी। हाय शर्मिला जी। नहीं, इनको मैंने कर दिया। लेडीज को मैं कवर कर चुका हूँ, तुम जेंट्स को कवर कर। शर्मिला, ये सॉरी, ये ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब हैं ये बहरूपी हैं, थोड़े घुस आते हैं सब। नहीं, बहरूपी मतलब डुप्लीकेट है हम। डुप्लीकेट हैं आप, और क्या? डुप्लीकेट से क्या मतलब है भैया आपका? हमारी क्या बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है? हालांकि मैं तो आज यहाँ पर आया हूँ शर्मिला जी के लिए। शर्मिला जी,
जी आ गले लग जा। डैड दिस इज यू हैव टू बिहेव, दिस इज नॉट द वे। पूरी बात What is सुनो भाई, correct? आ गले लग जा बड़ी अच्छी फिल्म थी आपकी, ये कह रहा हूँ मैं। ओह आई एम रियली सॉरी। यार लेकिन शर्मिला जी, आई लाइक यू। ये कौन सी फिल्म? ये फिल्म नहीं है, ये फीलिंग है। आई लाइक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मतलब आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं आई एम श्योर सभी एवरीबडी लाइक्स यू। मनोज जी, मैंने देखा भाई फैमिली मैन में आपने काफी कुछ ऐसे बड़ी प्यार भरी दिल को छूने वाली गालियां दी हैं। यस यस। छूने वाली उनमें से जरा गालियां। 2 गालियां आप मुझे दे सकते हैं? डैड एक सेकंड, खुद के लिए गाली कौन मानता है? नहीं, मैं अपने लिए मांगूंगा, लेके तुम्हें दूंगा। वो टीवी में अलाउ करेंगे क्या? वैसे नहीं करेंगे ना, वो नहीं दिखा सकते। गाली मत दीजिए। शर्मिला जी बैठी हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए, अमूमन ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ। मैं खुद ही बहुत शर्मीला हूँ। मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कभी कभी जब टीवी देखता हूँ और टीवी पे किसिंग सीन आता है, मैं बंद कर देता हूँ। टीवी नहीं, खिड़की। नहीं, मेरी बात क्या है कि इस उम्र में देखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। देखते हुए पकड़े जाना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। शर्मिला जी, आपको याद है 80s में जब हम पैटीज खाया करते थे साथ में? व्हाट? 90s में जब मसाला टीज पिया करते थे हम? एक सेकंड, ये सब मुझे क्यों नहीं पता? नहीं भाई, उन दिनों की बात है जब मुंबई नया नया बन रहा था। तब क्या हुआ ना, मछलियों और इंसानों के बीच में एक मीटिंग हुई। भाई डिसाइड करना था कि पानी में कौन रहेगा और फ्लैटों में कौन रहेगा। मैंने मछलियों को समझाया कि देखो भाई, तुम पानी में रहो, फ्लैटों में आओगे तो ज्यादा देर जी नहीं पाओगे। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी मछली जब फ्लैट में आती है, सीधा कढ़ाई में जाती है। मतलब कितनी फालतू बात की आपने। बरखुरदार, मैं खुद शॉक्ड हूं कि मेरी फालतूता को पकड़ने में आपने काफी टाइम लगा दिया। मुझे तो उम्मीद थी कि आप काफी पहले बीच में आ जाओगे, लेकिन आपने एंड तक मेरी बकवास सुनी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली उसके पीछे एक रीजन है डैड। क्या? आजकल उनका ध्यान हम पर कम, फिल्मों में ज्यादा है। उनकी फिल्म आ रही है ज़ुइगैटो। कसम से इट्स रियली अमेजिंग। हो गया? बड़ा अच्छा हुआ है। मेरे ड्राइवर का बेटा तो कह रहा था कि वो एक ही दिन में 4 बार देख लेगा फिल्म। अच्छा, इतना बड़ा फैन है? नहीं, वो सिनेमा हॉल में काम करता है। वो वहां पर लोगों को टार्च दिखा के सीटें बताता है। 2 में से 1 गाली अभी दे दो ना यार। बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। कीप ग्रोइंग, कीप। थैंक यू ब्रो। ग्रो वेरी गुड, ग्रो। बट ग्रोइंग का जब बात आती है तो मनोज वाजपेयी जी, ओह माय गॉड, भाई मैं बता रहा हूँ, टीवी पे देखो मनोज वाजपेयी, Yes. OTT देखो मनोज वाजपेयी, फिल्में देखो मनोज वाजपेयी। भाई मुझे तो डर है कि किसी की सुहागरात में कोई ऐसे घूंघट उठाए, उसमें भी मनोज वाजपेयी। वहां देखिए सूरज जी बैठे हुए हैं। सूरज जी, how are you? फ्रॉम हॉलीवुड। हॉलीवुड, या इन्होंने लाइफ ऑफ पाई में काम किया था। हाँ। मैं भी आपके लाइफ ऑफ पाई लगू। बट एक छोटा सा आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर लाइफ ऑफ पाई में मनोज जी होते तो फिल्म का नाम क्या होता? क्या होता? लाइफ ऑफ बाजपाई। सूरज जी, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं यार। आप जो नाव में थे, मतलब नॉट नाउ, लॉन्ग अगो, बट नाउ इन हिंदी नाउ, बोट, यू नो, बोट में आपके इतना पास शेर था, पर आप डरे नहीं। यू सर्वाइव्ड, वेरी गुड यार। लेकिन मैं आपको सच बताऊं आप लोगों को, अभी कुछ दिनों पहले मैं भी एक बोट में था और मेरे पास 10 शेर थे। माय गॉड डैड, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने एक एक करके सारे सुना दिए। डैड इनफ यार, मुझे भी कुछ मौका दीजिए। अरे बड़ा टैलेंटेड है मेरा लड़का। Oh, yes. बड़ा टैलेंटेड है, अपना टैलेंट दिखाएगा। टैलेंट दिखाना। डैड मैं ऐसा क्या करूं दैट दे विल बी इम्प्रेस्ड? तुम लतीफा सुनाओ, लतीफा। व्हाट इज दैट? अरे बस अच्छे सुनाता है ये। चटुकले नहीं होते, चटुकले। चटुकले। इसके पास बड़े अच्छे चटुकले, मैम। आप सुनेंगे, आपको मजा आएगा। एक चटुकला सुना दे। दिस वन इज हिलेरियस। बहुत मजा आएगा। एक बार क्या होता है, एवरीबॉडी लिसन टू मी। एक बार एक हाथी होता है,
वो चीटी को प्रपोज करता है तो चीटी मना कर देती है। कहती है ये शादी नहीं हो सकती, मैं इंटर साइज मैरिज के खिलाफ है मेरा परिवार। इंटर साइज मैरिज, इंटर कास्ट में इंटर साइज हाथी चीटी। बड़ा अच्छा सुनाया तुम। खुद ही सुना दिया। डैड, दिस वाज माय मोमेंट। मैंने सुना दिया, मैं सॉरी यार, सॉरी प्लीज। गलती से फ्लो में निकल गया। इसके पास और बहुत सारे चटुकले हैं। एक और दिस वन इज हिलेरियस। एक चौक पे 4 चीटियां बैठी होती हैं, सामने से एक हाथी पास होता है, उसमें से एक चीटी कहती है ओए कुश्ती करेगा, और बाकी की चीटियां कहती है रहने दे इसको बहन, ये बेचारा अकेला है। अरे यार, ये भी मैंने सुना दिया क्या? नहीं ये तो मैंने सुनाया। अरे व्हाट इज दिस? सॉरी गलती से मैं क्या फ्लो में निकल। सारी मुझे क्यों सुना रखे हैं तूने? मुझे याद हो गए हैं सारे। यू स्टे आउट ऑफ दिस। मैं आई एम नॉट गोइंग टू से प्लीज कॉम्प्रोमाइज दैट। ये कॉम्प्रोमाइज दिस कौन नहीं करता प्लीज। ये सुनाएगा, पूरा चुटकुला सुनाएगा। दिस वन इज अमेजिंग। तो एक बार एक हाथी जो है स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, सामने से चीटी आती है, उसे कहती है ओए हाथी बाहर निकल। बाहर निकल, मुझे देखना है मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम तूने तो नहीं पहना। चीटी का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। बादब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहे रूबरू, जिल्लत सुभानी, शहनशाह जलालुद्दीन अकबर फादर सलीम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह, कपिला इस सल्तनत में आके बड़ी खुशी हो रही है हमें। क्या बात है, राजकुमारी अर्चना। लेकिन साहबजादे, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? यहाँ पर इतने ज़हीन लोगों के सामने आप अपने अब्बा हुजूर का नाम ले रहे हैं। तो हमने कौन सा आपका नाम किसी घोटाले में ले लिया? हम बाकायदा आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, आपको आदर दे रहे हैं। हम आपको बताएं, रातों को जब हमें ठंड लगती है ये हमें चादर नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आदर दे रहे हैं। ये गलत बात है अब्बा हुजूर। हम आपको चादर देते हैं लेकिन आप उसको रुमाल बना के पसीना पोंछ के साइड में कल्टी कर देते हैं। बाप को सिखा रहे हैं आप? बाप ने क्या सिखाया हमको? हमने खुद उर्दू पाकीज़ा देख देख के सीखी रिपीट टेलीकास्ट। ये बात सही है। तभी हम सोचे हमारे साहबजादे के कमरे के बाहर घुंघरों की आवाज क्यों आती है। उर्दू से ज्यादा मीना कुमारी का डांस सीख लिया इन्होंने। 4 स्टेप भी दिखा दीजिए इन्हें। अब्बा हुजूर आई एम सॉरी। यू बेटर बी। बहरहाल इतने ज़हीन लोग आए हुए हैं, हमारा तारुफ तो करवाइए। ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम। इनके दाहिने पैर में रॉड है, पीठ में फोड़ा निकला हुआ है। तारुफ है। बस इतना ही क्यों बता रहे हैं? फिर पूरा बताइए कि हमारे अक्कल दाढ़ में कीड़ा है, ये भी बताइए। फादर आजम दाढ़ में कीड़ा गंदा लगता है। आप पीठ का फोड़ा अच्छा लगता है। बाप का फोड़ा दिखा रहे हैं आप। ठीक है, हमारे फादर का फोड़ा अच्छा हो गया है। नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम अपना तारुफ खुद दे देते हैं। हम हैं बादशाह अकबर, ये तो आप समझ ही गए होंगे, और ये है हमारे इकलौते बेटे सलीम। इकलौते? आपने 10 कैलेंडर छापे थे, 10 बच्चे हैं आप। कहाँ इकलौते? अरे लेकिन जंग से तो सिर्फ इकलौटे। देख रहे हैं हमने जोक किया है। इकलौटे इसलिए इकलौते, बाकी के कहाँ गए पता नहीं। सुभान अल्लाह। आपको देख के लग रहा है एक होने भी वाला है। बादशाह सलामत, जान की खैरियत चाहता हूँ। मुआफ करते हैं हम आपको। मुआफ। खैर, तो हमारा तारुफ तो हो गया, मेहमानों का तारुफ जरा हमसे करवाइए। ये सल्तनत बॉलीवुड के अजीम और शान शाही लोग हैं। ये मनोज जी हैं। अच्छा। ये मनोज जी की काबिलियत है
कि ये जो है रैपर घराने के बादशाह के साथ एक रियलिटी शो जज कर रहे हैं। क्या? रैपर घराने के बादशाह? जी भाई ये बादशाह हैं या टॉफी हैं? रैपर में क्यों घूम रहे हैं? अब्बा हुजूर, आपसे बहुत बार कहा है कि बीरबल के साथ मत घुमा करिए। बहुत वाहियात चुटकुले मार रहे हैं आप। देखिए अब्बा हुजूर, ये बहुत बड़े कलमकार हैं, ये बहुत बड़े लेखक हैं। अच्छा अच्छा, लेखक हैं आप तो दुश्मन देश के लिए एक फरमान लिख दीजिए प्लीज। ये गाने लिखते हैं। अच्छा अच्छा, तो फरमान आप राइमिंग में लिख दीजिए फिर। अब्बा हुजूर ये फिल्मों में गाने लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने आपको किसी भी फिल्म में गाना लिखते हुए तो नहीं देखा। लेकिन आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हम आप लोगों को कुछ देना चाहेंगे, आप ना नहीं कहेंगे? नहीं, अनारकली देंगे हमको। अब्बा हुजूर, कोई कनीज तो आई नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा। हम आपको शाबाशी दे रहे हैं। वेल डन। खैर, इनके लिए जरा कुछ शाही पनीर, शाही मुर्ग मसल्लम पेश किया जाए। ये बाकड़े से खुद वड़ा पाव ठूस के आ रहे हैं। इनके लिए शाही पनीर मुसल्लम पेश किया जाए। हमारे सारे पर्सनल इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। यू बेटर बी, यू शुड बी। छोड़िए अब्बा हुजूर, ये मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी नजर जहां तक पड़े वहां तक हमारी सल्तनत है। ऐसा बोलने के बाद दीवार के सामने खड़ा कर देते हैं। कौन सी सल्तनत हम देखेंगे अब्बा हुजूर? क्या बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात। वाह, ये आप सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आज के बाद हमें अब्बा मत कहिएगा। ठीक है अकबर भाई, जाने दो, वांदा नहीं। सीधा अकबर भाई। सॉरी अब्बा हुजूर, वो लोग। यू बेटर बी सॉरी। सॉरी सॉरी, मैं बता रहा हूँ ये ऐसा ही करते हैं। इनके पास मंत्रियों ने पूछा कि बादशाह सलामत बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे कम करें, तो कहते हैं भ्रष्टाचार 3 कर दो। ये फनी है, ये फनी है, ये फनी है। भ्रष्टाचार कम कैसे करें, भ्रष्टाचार 3 कर दो। भ्रष्टाचार मानना पड़ेगा, ये फनी है। एक मिनट अकबर साहब, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? हम समीर साहब से मिलने आए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमारी अनारकली, हमारी मतलब हमारी रियासत की, हमारी सल्तनत की अनारकली जो काफी बिगड़ गई है। कैसे? इन्होंने तो बड़े 4 शब्दों में आसानी से कह दिया, अनारकली डिस्को चली। अब उसे आदत पड़ गई है। अब वो मुसलसल डिस्को जाती है। बिगड़ गई है, क्या करें बताइए? इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, जो आज हम तैयार होके आए हैं, उसकी वजह आप चारों हैं। बारीक है भाई, काफिया करेक्ट है दोस्त। बादशाह अकबर का इकबाल बुलंद रहे। भाई हमारा सिर्फ एक बाल क्यों बुलंद रहे, हमारे सारे बाल बुलंद रहे। लेकिन आपने आने में इतनी देर क्यों कर दिया नार? हम डिस्को गए थे। सुना सर आपने? अब समीर साहब ने लिखा है तो उनकी बात तो रखनी ही पड़ेगी ना। हाँ, क्या रखी है? समीर साहब की कलम में बहुत ताकत है। भाई ये बात आप ऐसे भी कह सकती थी कि समीर साहब की कलम में ताकत है। ये समीर साहब की अब्बा हुजूर, बोलने दो, बहुत मजा आ रहा है। सॉरी सॉरी अब्बा हुजूर, सॉरी। कर रहे हैं आप शहजादे, ये आप हमसे यूं तरह। समीर साहब, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हैं। गुस्ताखी माफ कीजिएगा। क्या माफ करवा रही अनारकलू? अभी जो हम करने जा रहे हैं उसकी माफी पहले से ही मांग रहे हैं। समीर साहब सच्ची कह रहे हैं, आपकी फ्रेंच कट दाढ़ी मुझे बेहद पसंद है। हम जब भी आंखें बंद करके आपको देखते हैं ना, साक्षात आप अमिताभ बच्चन दिखते हैं। और जब आप खोलते हैं तब तो समीर साहब ही दिखते हैं। ओहो, मुंतसिर सल्तनत से मनोज जी आए हैं। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं,
क्या आंखें हैं, क्या गाल है, क्या होठ है। हमारे हम आपको पसंद आए? नीलेश जी, अरे दादा रे, घबरा गए वो। देखो उनको, डर गए। कैसे हैं आप? मैं अभी तक तो ठीक था माशाल्लाह जी। आप तो आ गए हैं, वो दोनों नहीं आए। कौन वो दोनों? रदीफ और काफिया। अरे भाई वाह वाह वाह, आया वर्ष और खान साहब। अरे बेगम हटिए, कहाँ ऊपर से मिलो, ऊपर से मिलो। खान साहब, अरे सर कैसे? मुरीद है हम आप, सर मुरीद हैं हम आपके। वाह सर। हम तो खुदा से अरख्वास्त करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें। सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब, इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे, पड़ा है सुर लगाने के लिए। खैर इन्हें छोड़िए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी से वेली खांसा गुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे। आपको पता है ये हवेली में घुस जाते हैं, इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाची की का बड़ा शौक है। चाची की नहीं, मौसी की बोलते हैं। लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसी की क्यों बोले? हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है, तो हमें चाची की का ही शौक होगा ना। खैर हम आपको बताएं कि भाई एक जो है, एक हुनर है हमारे अंदर जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सिर्फ हुनर नहीं, इनके अंदर प्रॉपर एक बैल है। एक कमाल का हुनर है। अगर आप अपना आपका वो जो गाना है वो दिल तो बच्चा है जी, वो अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें तो हम अपना हुनर आपको दिखा सकते हैं। दिल तो बच्चा है ये गाएंगे तो आप क्या बच्चा पैदा करके दिखाएंगे? हुनर क्या है मतलब आपका? हुनर तो बताएं आप। करेंगे, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अगर, तो हम जी जी। ये दिल बचा नहीं है। कैसा लगा आपको? अरे क्या आपने तो जो किया, आपको तो जेल होनी चाहिए। सच में खान साहब के सामने आपने हमें जलील कर दिया। जनाब कपूर शर्मा जी, आप इन्हें सजा देंगे या मैं खुद इन्हें घर ले जाकर सुझाऊं? कितना सुझाएंगे और आप? हम चलते हैं जी, चलते ठीक है। छूना मत। मुरीद है हम आपके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Alright. Yeah. I love you too. Sir, it's such a pleasure. मैं सकाचा यादव, मैं लंदन से आया है, मैं इधर विजिट कर रहा है। नहीं, भानु प्रिया, शांति प्रिया, इधर देखो। ये है हरिहरन जी, लेस्ली लुइस जी। इंडिया में ऐसा म्यूजिक का दुनिया में इन लोग ने जैसा हाहाकार बचा के रखा है। अभी हाहाकार कैसे बताएगा वो? समझो ऐसा तुम्हारा कार है, उसमें तुम हंस रहे हाहाकार। Hey, can you introduce me to that guy over there? या why not? No. ये इससे मिलने का जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा मिलता है। बैठ जाओ यार। ये लोग ना क्या है सर, मैं आपको बताता है। ये मेरे को बोला कि मेरे को इंडिया में घुमाओ, तो मैं बोला आओ मैं तुमको घुमा रहा है, तो मैं इनको इधर लेके आ गया। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ऐसा घूमो, राउंड बस ये घुमा दिया मैं इंडिया में। इतना ही घुमाने का, और क्या घुमाने है? और वैसा इतना ही घूमने का। इससे तुम थोड़ा ज्यादा घूमेगा ना तो चक्कर आएगा। और इंडिया में अगर लड़की को चक्कर आता है ना तो 4 लोग बातें करने लगता है, और वो 4 लोग में से 1 लोग ना ये और तुम सोच रहेगा कि ये 1 लोग है तो बाकी 3 लोग कौन है? बाकी का 3 लोग भी यही है। वैसा सर मैं ना इन लोग को इंडिया में डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग सब सिखा रहा है। मैं ऐसा मल्टी टैलेंटेड है थोड़ा, तो इसके लिए मैं सब सिखा दिया। मैं इन लोग को डांस का एक स्टेप सिखाया, दिखाएगा आपको? प्लीज ये दिखाओ। मैं डांस का स्टेप, म्यूजिक दे थोड़ा, सिखाएगा, डांस का स्टेप दिखाएगा। ऐसा पता नहीं किधर चला जाएगा यार ये ऐसा करते करते।
ओके एनीवेज अभी तुम एक काम करो, तुम जाओ घर जाके थोड़ा झाड़ू कटका कर लो और तुम वैसा बर्तन भांडा ऐसा सब कर लो, कुछ साफ सफाई करो, ठीक है? मैं आता है। गो गो गो, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर। मैं सच बोल रहा है, आप लोगों को देख के मैं फूले नहीं समा रहा है। तू फूले नहीं, तू किधर भी नहीं समा सकता कच्चा। मैं इनसे बात कर रहा है यार, हमको वार्तालाप करने दो ना। वार्तालाप होता है। अच्छा होता तो झगड़ा भी है, मैं अभी अवॉइड कर रहा है। अच्छा सॉरी सर। वैसे सर मैं आपको बताया, मैं अभी इधर आ रहा था तो ऐसा बारिश हुआ, तो बारिश में मैं आया, पता है क्या हुआ? बारिश में आया तो क्या हुआ? मैं गीला हो गया यार। अभी थोड़ा देर पहले सिद्धू जी भी ऐसा बारिश में आ रहा था, पता है क्या हुआ? वो भी गीले हो गए होंगे और क्या? नहीं यार, वो मंत्री आदमी है, छाता लेके आया, क्या बात कर रहा है यार? अच्छा तू आज यहाँ पे क्या करने आया? सर मैं इधर बुर्ज खलीफा देखने के लिए आया। किधर छुपा के रखा है? बेकार का बात पूछ रहा है सर, इतना महान कलाकार यहाँ पे आया हुआ है और मैं ना आऊं, ऐसा घटना घटित हो सकता है? घटना घटित है, तुम्हारा म्यूजिक से क्या लेना देना है? एक बात बताओ, भगवान ने तुमको ये टांग दिया है, काय के लिए दिया है? चलने के लिए दिया है? हाँ तो चलो ना यार, बीच में अड़ा तक क्यों है? मैं तो सर यहाँ पे खाली म्यूजिक का थोड़ा नॉलेज आपसे लेने के लिए आया था। कैसी की नॉलेज? मैं सर खाली जानना चाहता है, सर तबला रहता है, वो हमेशा ऐसा जोड़ी में क्यों रहता है? सर अकेला रहने में क्या उसको डर लगता है? नहीं मतलब कि हो सकता है, या फिर कभी तबला से पूछ के देखो, शायद उसको अकेलापन अच्छा लगता हो। पॉसिबिलिटी। वो दोनों भाई है ना, तो दो हाथ से बजाना है, तो अलग अलग रहे तो ऐसा हो जाएगा आदमी। लेकिन एक और समझ नहीं आता सर, उस पर इतना पाउडर क्यों डालता है? क्या पाउडर डालता रहता है? उसको मेकअप का जरूरत नहीं है, वो लड़का है। लड़का कैसे हो गया तबला? नहीं लड़का है तभी तबला है, लड़के होता तो तबली होता ना यार, कम ऑन। अच्छा कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया कर तू? हाँ सर मैं अच्छा बात किया है, मैं कल 3 ऑर्गन डोनेट किया सर। कौन से ऑर्गन? ये माउथ ऑर्गन सर, मेरे को बजाना आता नहीं है, मैं डोनेट कर दिया। अच्छा म्यूजिक तेरे समझ में नहीं आएगा, तू रहने दे तू। ना सर मेरे को जीएसटी समझ में आ गया है। जिस आदमी को जीएसटी समझ में आ गया है, म्यूजिक समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। सर मैं खाली एक और चीज, सर आप लोग शोज करता है सर, मैं देखा है सबसे पहले शो जब शुरू कर रहा है आप लोग सुर छेड़ता है, तो सुर का ऐसा परिवार को बुरा नहीं लगता है कि सबके सामने आप छेड़ देता है सुर को? गुड क्वेश्चन। अरे वो शुरुआत होती है, सुर पकड़ते हैं ऐसे। अच्छा ऐसा पकड़ेगा नहीं तो भाग जाता है? अच्छा तुम्हें म्यूजिक का कुछ नहीं पता, तुम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक बात मैं आपसे जानना चाहेगा, ये जो बात है, ये बात आपको किसने बताया कि उसको अदरक का स्वाद नहीं मालूम? बंदर बोला आपको? या फिर हो सकता है पिछले जन्म में शायद आप बंदर था, आपने ट्राई करके देखा, अदरक अच्छा नहीं लगा, ऐसा हुआ कुछ? अरे ये कहावत होती है। ऐसे कहावत से मेरे को याद आया, जैसे सिद्धू जी ऐसा शेर बोलते हैं ना, मेरा गली में एक लड़का मेरे को बोला शेर बोलो, तो मैं कुत्ता बोला। पता है क्यों? क्योंकि अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। एक सुम्मा करी जा रहे हो, शादीशुदा हूँ मैं, बार बार बोलोगे तो मैंने कर भी लेना। हेलो अक्षय जी। नमस्ते। हेलो रितेश जी, बॉबी जी, चंकी। बहुत ज्यादा नहीं आ रहे आप आजकल हमारे शो में। सच्ची बताना, आपको शो पसंद आ रहा है या फिर अर्चना जी? नहीं मुझे भारती पसंद आ रही है। अक्षय जी क्या फिल्म बनाई है यार, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने मम्मी डैडी से नहीं, टीचर से पूछ के फिल्म देखी है। कौन सी फिल्म? टॉयलेट। मैंने कहा मैं आई गो टू टॉयलेट टीचर। सर मैंने आपकी वो भी फिल्म देखी थी 2.0, ओए हाय हाय मजा ही आ गया। फिर उसके बाद मैंने 4.1 देखी और मजा आया। 4.1 कौन सी थी? हमारी टीआरपी आई थी ना 2 हफ्ते पहले। बताना पड़ता ना, गेस्ट आते हैं जो, उनको, इसीलिए आप भी थोड़ा बता दिया करो कि हर वक्त इधर बैठे ग्लैमर की तरफ ध्यान होता है। तेवर जी भाभी क्या तुम आते शुरू हो गई, चाय वाय तो मंगवाओ मेहमानों के लिए। मैंने नहीं जाना,
चाय बनाने कितना टाइम लग जाएगा, गैस जलाओ, पतीला धरो ऊपर है, गर्म पानी पत्ती, तब तक अक्षय जी ने दूसरी फिल्म बना के आ जाना है। थोड़ी सी जगह लेती हूँ बस मैं। अक्षय जी हाथ तो छोड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दिए। वैसे मैं एक बात कहूँ अक्षय जी, आपने बहुत ज्यादा चालाक हो, पूछो क्यों? क्यों? इधर बार बार आके आपने देवर जी का काम सीख लिया है। मेरा कौन सा काम? इंटरव्यू लेना, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले आए हैं। वैसे ना मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी ने आपको इंटरव्यू क्यों दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो भी 4 बजे उठते हैं ना। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने आपका वो गाना सुना हुआ है, कौन सा? देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। आपकी दिल में बजती है ना, उधर हमने बंदा बिठाया हुआ दिनेश, उससे हाथ से नहीं बजती। मैंने ना आपकी वो फिल्म भी देखी थी, मूली। ओए होए होए, क्या काम किया आपने। मूली नहीं, मौली। माउली माउली मौली देखी थी मैंने। हाँ देखी थी। ओह धर्मपुत्र जी भी आए हैं, बॉबी जी, जोरदार तालियां इनके लिए। सच्ची कहूँ अर्चना जी, ये बॉलीवुड के इंद्रदेव है। कैसे? बादल बरसात सब इन्होंने किया है। शंकी जी, मेरी मम्मी का नाम कमला है। ये क्यों बता रही उनको? क्योंकि बार बार पूछते रहते ना, लाल दुपट्टे बड़ी तेरा नाम तो बता। तो लाल दुपट्टा मेरी मम्मी लेती, लेकिन मेरे पापा आपको बहुत गुस्से में ढूंढ रहे हैं, आप बार बार छेड़ते हो। अगर छेड़ना ही था मेरी मम्मी को तो ढंग से छेड़ते। आज ढंग से छेड़ा होता तो मेरा नाम तितली नहीं अनन्या पांडे होता। भाभी आज तुझे क्या हो गया? बैकी 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 कर रही है। मैं कर रही हूँ? हाँ। लग रहा है। हाँ। मैं नहीं कर रही, मेरा पति कर रहा है। मैं कुछ पूछती हूँ, अजीब सा तखलिया फकलिया करी जा रहा है। 1 मिनट बुलाती हूँ मैं। बच्चा सावधान, होशियार, माधवगढ़ राज्य से पधार रहे हैं राजकुमार बाला सिंह। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। क्या डांस किया यार। नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए बैठिए। हाउसफुल 4 के सभी एबीसीडी कलाकारों को प्यार भरा नमस्कार। एबीसीडी मतलब? अक्षय जी, बॉबी जी, चंकी जी, देशमुख जी, ABC। अच्छा जी, और पहली बार हाँ वाह मत करो। 6 पजामे पाड़ चुके हैं पहले ऐसे करके अंदर। और ये क्या, हाउसफुल के ABCD करके कलाकारों के नाम याद है, और अपने हाउस में जो 11 बच्चों से ब्लास्ट किया है वो नहीं याद। कौन है ये गरीब औरत? सिपाहियों, ये गरीबों में बांट दो। सारा वो नीचे गिर गया। वो तुम्हें गरीब लगती है? उनकी खुद की 3 केले की रेडियां हैं। तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, तुम्हें दंड मिलेगा। इसके हाथ काट दो। लेकिन महाराज ऐसे तो एक ही सैनिक बचेगा। जुबान लड़ाते हो तुम, इसकी जुबान काट दो। बच्चा क्या हो गया तुझे? कौन बच्चा? अच्छा। कैसा बच्चा? हम कोई बच्चा नहीं है। हम हैं माधवगढ़ के राजा, राजा बाला सिंह। बच्चा, तुम बच्चा मेरे पति हो। एक बार तो तुम कहती हो कि हम बच्चा हैं, फिर कहती हो कि हम तुम्हारे पति हैं। ये औरत बहुत कंफ्यूज्ड है, इसकी चर्बी काट दो। बच्चा, ये क्या हाल बनाया तुमने? हमने हॉल बनाया तो तुम्हारे कमरों में क्यों दर्द हो रहा है? क्या बात है, वाह 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 वाह। और सुनो सिपाहियों, इसके की आगे की 3 लाइनें काट दो, वरना ये बहुत बोलेगा। बच्चा, याद करने की कोशिश करो, माँ तुम्हारी धर्मपत्नी
पत्नी हूँ, धर्म पत्नी। तुम याद करो, तुम हमारी पत्नियों के धर्म की पत्नी हो। क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी। देखिए, हम जानते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा क्यूट हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी भी मुटल्ली को अपनी पत्नी बना लेंगे। देखो बच्चा, तुम्हें ना इस हाउसफुल महफिल में मानना पड़ेगा कि हम तुम्हारी पत्नी है, वरना हम तुम्हारी ईंट से ईंट फंसा देंगे। ओह, यहाँ पर जिसके पास गिटार है उसे गिटार तक बजाया नहीं जा रहा, तुम ईंट से ईंट बजा। ओ हेलो, ज्यादा बदतमीजी की ना तो तुम्हारा सैनिक काट दूंगी। सैनिकों, संभल के रहो, ये थोड़ी सी डेंजर लगती है और हमारे पास सिर्फ 2 ही सैनिक बचे हैं। खैर, यहाँ से जाने के बाद ना हमें जरा चूरन खिलाना, हमें बदहजमी हो रही है। खाया क्या था? मसाला 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 मसाला। जी, पहले मेरे पति बहुत अच्छे जोक मारते थे, आजकल ऐसे जोक मारते हैं मुझे लगता है कोई इन्हें ना मारते। बच्चा, ये सच में तेरी बीवी है? ये हमारी बीवी नहीं है, ये इनकी बीवी है। इनकी बेबी तो ट्विंकल है। ट्विंकल तो पोयम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम है। हमें भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है। गुस्ताख इंसान, सिपाहियों, इसे पोयम नहीं पता, इसका केजी का सर्टिफिकेट काट दो। यार। और हाथों हाथ हमें भूख भी बहुत लगी है, हमारे लिए एक सेब काट दो। लेकिन महाराज, हम चाकू तो लाए नहीं है। तो फिर क्या लाए हो? भाला, भाला। यार, ये क्या हो रहा है यार देवर जी? इन्हें समझाओ कि मैं इनकी बीवी हूँ, मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम्हारे साथ तो कोई सेल्फी भी ना ले, 7 फेरे तो बहुत दूर की बात। आप कैसी बातें करी जा रहे हैं? हमारे 11 बच्चे। हमारे नहीं, तुम्हारे 11 बच्चे हैं। और हमसे क्या चाहती हो? 12वां बच्चा? गो स्लो लेडी, टेक इट इजी, टेक अ ब्रेक। आप इस भरे हाउसफुल में अपनी बीवी का अपमान कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं कुछ याद आ रहा यार? आप क्यों भूल गए सब? हमें सब याद है, हमें अच्छी तरह याद है कि 600 साल पहले हमने एक कांड किया था। कौन सा कांड? बचकांड। जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनको याद दिलाइए कि मैं इनकी बीवी हूँ, तितली। तुम हमारी बीवी नहीं हो। हमने शादी की थी एक बार सुकुमारी मडोना से। मडोना? उनसे हमारा विवाह तो हुआ, लेकिन गौना नहीं हुआ, इसलिए छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमने विवाह किया लेडी गागा से। हम लेडी गागा से मिलने जाना चाहते हैं, गाड़ी निकालो। साला, 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 साला। गाली मत निकालो, गाड़ी निकालो। गाड़ी पापा, ओ पापा। लेकिन महाराज, वो तो आप पिछले हफ्ते ही बेच चुके, वो आपको पैसों की तंगी हो गई थी ना। गुस्ताख! ये याद दिलाने वाली जगह है। मन तो कर रहा है तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दें, लेकिन हम अपनी तलवार लाना भूल गए हैं। रितेश जी, आपके तहखाने में अगर तलवार हो ऐसा आ सकते हैं। ये लीजिए। लाए हैं महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता था कि आपके तहखाने में हमेशा तलवार रहती है। ओ हेलो, एक मिनट, मेरा दिमाग खराब हो गया। 600 साल पहले सुन सुन के ऐसा मुक्का मारूंगी ना कि डायनासोर के टाइम पे पहुंच जाओगे, फिर लोगों को बताते फिरोगे कि डायनासोर कैसे विलुप्त हुए, समझे? हमसे जबान लड़ाती हो? सिपाहियों, इसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो। ठीक है महाराज, अपना पैर उठाइए।